जय हिंद दोस्तों। मैं रिंकी पांडे डाउट काउंटर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो आइए देखते हैं और लास्ट में हम एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन भी रखे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश यानी स्टेट एंड यूटीज। अब हम क्या देखेंगे इसमें? स्टेट। 26 जनवरी अगर 2020 से भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 स्टेट और यूटी कितने हैं? 8। कब से? 26 जनवरी 2020 से। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ये आप सबको पता होगा कि भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। वर्तमान में अगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा उपक्षेत्र के तहत कौन कौन से जिले हैं? फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर और पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद एवं करनाल जिले शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कौन कौन उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र के तहत कौन कौन से जिले शामिल हैं? मेरठ हो गया, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत। और राजस्थान उपक्षेत्र के तहत अगर देखा जाए तो कौन कौन से जिले हैं? अलवर और भरतपुर जिले शामिल हैं। तो आइए आगे देखते हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयन कार्यालय के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? ये देखते हैं। पहला हमारा हो गया राजस्थान, जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश, जो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा क्या है? महाराष्ट्र, जो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। अगर उत्तर प्रदेश देखा जाए तो ये कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। तथा गुजरात को देखा जाए तो 1,96,244 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 5 बड़े राज्य थे। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर भारत में जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए, पॉपुलेशन की दृष्टि से, तो ये चार बड़े राज्य हैं। पहला क्या है? उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार और चौथा क्या है? पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करने वाले 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर उत्तर प्रदेश से देखा जाए, इनकी सीमा से कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 8। और यूटी कितने करते हैं? 1 करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार एवं क्या है? उत्तराखंड। तथा केंद्र शासित प्रदेश में अगर देखा जाए तो दिल्ली है। ये सब उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की सीमा से वर्तमान में 5 राज्य कौन कौन से हैं? किससे? मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए 5 राज्य। पहला हमारा है गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ये कहाँ से लगे हुए हैं? मध्य प्रदेश से। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन यानी संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार आंध्र प्रदेश की सीमाएं किससे किससे लगी हुई हैं? ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से। अर्थात कुल कितने राज्यों से लगी हुई है ये? 5 राज्यों से। आंध्र प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगी हुई है। वो हम देख लिए कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना राज्य की जो सीमा है वो किससे किससे लगी हुई है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। तो आइए आगे बढ़ते हैं। वहीं अगर कर्नाटक की सीमा देखा जाए तो वो किससे किससे लगी हुई है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु। अर्थात 6 राज्यों से लगी हुई है। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? यानी कर्नाटक की सीमाएं से 6 राज्य लगे हुए हैं। वो कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु। केरल की सीमाएं जो हैं कर्नाटक और
तमिलनाडु से लगी हुई हैं। किससे किससे? कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी 2 राज्यों से लगी हुई हैं। पुदुचेरी के माहे क्षेत्र को जोड़ने से केरल की सीमाएं जो हैं 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई मानी जाती हैं। तमिलनाडु की सीमाएं देखते हैं कौन कौन से राज्य से लगी हुई है। केरल से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, यानी 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से लगी हुई है। मुख्य क्षेत्र तथा कराईकल क्षेत्र अर्थात कुल 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश से लगी हुई मानी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम कि पंजाब राज्य की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन से राज्य से लगी हुई है। पहला तो राजस्थान हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर से लगी हुई है। तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल ये हमारा राज्य है और जम्मू और कश्मीर क्या है? यूटी है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, मध्य प्रदेश से लगी हुई है, ओडिशा से, झारखंड और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को क्या करती है? स्पर्श करती है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा। अगले पॉइंट को देखते हैं हम। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से, 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध राज्य कौन है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, पहला हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, त्रिपुरा। ये 7 हैं। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो आइए आगे देखते हैं। असम की जो सीमाएं हैं कुल कितने राज्यों से मिलती हैं? 7 राज्यों से। कितने राज्यों से मिलती हैं ये? 7 राज्यों से मिलती हैं। तो आइए आगे देखते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं। तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। कहाँ कहाँ से लगा हुआ है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का जो है छोटा एवं स्थलबद्ध राज्य है। कैसा है? छोटा है और स्थलबद्ध राज्य है। और इस राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? इस राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 22,327 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 22,327 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण भारत के अगर भू सतह का देखा जाए तो कितना है? 0.7%, 0.7% है। मणिपुर की 92% जो भूमि है वो पहाड़ी और क्या है? पर्वतीय है। किस किस्म की है? भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। 92% जो भूमि है वो पहाड़ी और पर्वतीय है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का लगभग जो है 79.33% भाग वनावरण के अंतर्गत आते हैं। कितना? 79.33% भाग। राजस्थान का जो मरु क्षेत्र विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। राजस्थान का जो मरु क्षेत्र है वो विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ यानी आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलिकॉन स्टेट जैसे नामों से पुकारा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कर्नाटक को सूचना प्रौद्योगिकी के गढ़ यानी आईटी पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नाम से क्या है? यह प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर का जो पठार है अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। मतलब छोटा नागपुर का जो पठार है उसका आधे से अधिक भाग जो है झारखंड राज्य के अंतर्गत ही आता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि आंध्र प्रदेश का जो कोल्लूर की खान से प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है, इसी कारण इस राज्य को भारत का क्या कहा जाता है? कोहिनूर कहा जाता है। भारत का कोहिनूर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के कोल्लूर की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है और इसी कारण से क्या कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप लोग, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला हम देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। आइए देखते हैं। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। इसे हमने देख लिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव
का विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। किसको किसको? दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय करके केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव कर दिया गया है। और आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना के गठन के बाद जो है राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 29 राज्य हो गए थे। यानी आंध्र प्रदेश से अलग करके एक राज्य बना था तेलंगाना, और उसके बाद भारत में राज्य कितने हो गए थे? 29 हो गए थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर 31 अक्टूबर कब? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश क्या कर दिया गया? घोषित कर दिया गया। और उसके बाद राज्यों की संख्या पुनः कितनी हो गई? 28 हो गई। कितनी हो गई? 28। यानी जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया 31 अक्टूबर 2019 को, तब राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28 हो गई है। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए हम देखते हैं कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन-कौन से हैं। याद भी कर कीजिएगा इसी के साथ आप लोग। पहला है दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। ये एक हो गया है। पुडुचेरी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। ये 8 हमारे क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे देखते हैं। भारत का सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश कहा जाए तो वो कौन सा है? लद्दाख है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, यानी एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। लद्दाख में 2 जिले कौन-कौन से हैं? लेह हैं और क्या है? कारगिल। लेह और कारगिल जो है लद्दाख के 2 जिले हैं। लद्दाख के पश्चात अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो वो कौन सा है? जम्मू और कश्मीर है। लद्दाख के बाद एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर क्या है? दूसरा बड़ा यूटी है। इसमें कितने जिले हैं? इसमें 22 जिले हैं। कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो वो कितना है? 8,249 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का तीसरा बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है? 8,249 वर्ग किलोमीटर। अंडमान के द्वीप समूहों में महा अंडमानी, ओंगे, जारवा और सेंटिनली नाम की 4 निग्रेटो जनजातियां पाई जाती हैं। ये 4 क्या हैं? जनजातियां हैं यहाँ की। कौन-कौन सी? अंडमानी, ओंगे और जारवा, सेंटिनली नाम की 4 निग्रेटो जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो याद रखिएगा आप लोग। निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी एवं सोम्पेन नामक मोंगलोइड जनजातियां पाई जाती हैं। निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन पाया जाता है? कौन से जनजातियां पाई जाती हैं? निकोबारी एवं सोम्पेन नामक मोंगलोइड जनजातियां पाई जाती हैं। अंडमान निकोबार की अगर राजधानी देखी जाए तो वो कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को, कब? 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। किसको? चंडीगढ़ को। कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह कहाँ पे है? हरियाणा एवं पंजाब। कहाँ पे? हरियाणा एवं पंजाब दोनों राज्य की राजधानी भी ये है। हरियाणा पंजाब दोनों राज्य की क्या है? चंडीगढ़ राजधानी भी है। दादरा और नगर हवेली जो है गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। किस राज्य से? गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है ये। इसके 2 भाग हैं, एक दादरा और दूसरा नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली का क्षेत्रफल कितना है? 491 वर्ग किलोमीटर एवं अगर इनकी पॉपुलेशन देखी जाए तो वो कितना है? 3.44 लाख है। 26 जनवरी 2020 से पहले जो है दमन और दीव भारत का क्या था? संघ शासित प्रदेश था। यह 2 भागों में दमन और दीव में विभाजित हो गया है। तो आगे देखते हैं।
दमन दीव का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो वो कितना है, 111 वर्ग किलोमीटर, और पॉपुलेशन कितना है, 2,43,247। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भारत की क्या है, राजधानी है। दिल्ली क्या है, यूटी भी है, और भारत की क्या है, राजधानी भी है। तो याद रखिएगा और सबको पता भी होना चाहिए ये। आइए देखते हैं कि दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है, 1483 वर्ग किलोमीटर है, और इसकी जनसंख्या कितनी है, 1.68 करोड़ है। ये सब जनगणना 2011 के हिसाब से है। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से इसे देखा जाए तो दिल्ली क्या है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पॉपुलेशन की दृष्टि से कौन सी यूटी सबसे बड़ी है, तो क्या होगा, दिल्ली होगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, अभी तक हमने क्या देखा, सबसे बड़ा, अब क्या देखेंगे, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसका भूभाग की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से भी लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम है। जनसंख्या की दृष्टि से भी यह क्या है, लक्षद्वीप सबसे कम है। यहाँ आइए आगे बढ़ते हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। याद रखिएगा, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। तो आइए हम मैप के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले यूटी देखेंगे। ये ऊपर हमारा क्या है, लद्दाख, और ये जम्मू एंड कश्मीर है, और इसके नीचे अगर आएंगे तो ये हमारा चंडीगढ़ है, और यहाँ पे है न्यू दिल्ली, और दादरा एंड नगर हवेली, दमन दीव ये इधर है। और अगर यहाँ देखा जाए तो ये क्या है, हमारा लक्षद्वीप है, और इसके बाद यहाँ पे क्या है, हमारा पुडुचेरी है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसे मिलाकर कितने यूटी हो गए, 7। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, और दादरा नगर हवेली दमन दीव, लक्षद्वीप, और पुदुचेरी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये सब भारत के राज्य दिए गए हैं, जो आप देख लीजिएगा। राजस्थान जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। तो ये सब आप देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये है सेवन सिस्टर, ये है हमारा सेवन सिस्टर, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा खत्म हुआ, तो हम देखेंगे अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। जो नीचे दिए गए हुए हैं उनमें से पूछा जा रहा है कि भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को, केरल को, मध्य प्रदेश को, या राजस्थान को। क्या बोला गया, आंध्र प्रदेश है, या केरल है, या मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो इसका आंसर ए सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को ही क्या कहा जाता है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, किस राज्य को। तो ऑप्शन ए में है गोवा, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है कर्नाटक, और डी में है केरल। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी, जो कि कर्नाटक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है गुजरात, सी है कर्नाटक, और डी है तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन से नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो पहला है, दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान पे है, चौथे नंबर पे है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के क्रम में अगर देखा जाए तो भारत के 3 बड़े राज्य कौन-कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बी में दिया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और सी में दिया है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, डी में दिया है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 6 है, 7 है, 8 है या 9 है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा। कितने? 7। असम जो है 7 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? दमन और दीव है, पुदुचेरी है, दिल्ली है या चंडीगढ़ है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य हमने पढ़ लिया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, दिल्ली। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन सा यूटी नहीं है ये बताना है हमें। गोवा, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली या चंडीगढ़? तो हमने अभी पढ़ा है कि लक्षद्वीप भी है, दादरा और नगर हवेली भी है, चंडीगढ़ भी है। तो गोवा नहीं होगा, इसलिए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? इसे हमने पहले ही डिस्कस किया है कि 28 जो है राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा, 8। तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त हो गया है। तो हम आप सभी को धन्यवाद कहना चाहेंगे हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।